बिहार का छात्र है कि इनको पानी पिला देगा नीतीश कुमार को, वापस लेना होगा और री एग्जाम कराना पड़ेगा। यही हम लोग सरकार से कहते हैं। मनु भाई बिहार के बच्चा को बर्बाद कर रहे हैं, भविष्य को। डेली नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, तो अभी डरा हुआ है, आज कल परसों में उसका प्राण पखेरु उड़ जाएगा आयोग का। और इसको सरकार को और जो गुजरात का जो अध्यक्ष बैठा हुआ चेयरमैन, उसको तुरंत कार्रवाई करे और री एग्जाम ले। हम लोग छात्र क्वेश्चन का लेवल मेंटेन करें, उससे नीचे नहीं हो सकता है। चेयरमैन को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। ये चेयरमैन चेयर पे बैठने लायक नहीं है। सरकार को इस तुगलकी फरमान वापस लेना होगा और री एग्जाम चालू करना होगा। यही एग्जाम के साथ ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, हर चीज हमें बताना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं छुपा छुपा के सब कुछ कर दिए, पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं, रिजल्ट जारी कर दिए। देखिए तीसरा दिन है यहाँ पे बीपीएससी आंदोलन का, और तेजस्वी यादव के द्वारा कल वीडियो कॉल रात में किया गया। तो हमारे साथ छोटे लालू हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस आंदोलन के बारे में, क्या बोलिएगा। हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं। हाँ। जो स्टूडेंट की मांग है री एग्जाम, तो री एग्जाम सरकार कराए और इसको तुरंत कार्रवाई करते हुए री एग्जाम कराना चाहिए। ये युवाओं के छात्र के भविष्य की बात है और इसको सरकार को और जो गुजरात का जो अध्यक्ष बैठा हुआ चेयरमैन, उसको तुरंत कार्रवाई करे और री एग्जाम ले। हम लोग छात्र के पक्ष में है और इस सरकार का हम विपक्ष में है कि जल्दी री एग्जाम करें और तमाम छात्र जो ठंडा के मौसम में बैठ करके 3 दिनों से लगातार जो हमारे भाई लोग जूझ रहे हैं, यहाँ पे खुद भी पहुँचे हुए हैं, क्या बोलिएगा, सरकार क्यों नहीं सुन रही है। सरकार को इस तुगलकी फरमान वापस लेना होगा और री एग्जाम चालू करना होगा। यही हम लोग सरकार के अथी में बोल रहे हैं और अपने छात्र के पक्ष में बोल रहे हैं। जो तेजस्वी यादव नौकरी देने के लिए युवाओं के लिए हमेशा खड़ा रहे, कब तक यहाँ पे आएंगे धरना स्थल पे। तेजस्वी जी का कार्यक्रम चल रहा है अभी बिहार के कोना कोना में, और उन्होंने कल फोन वीडियो कॉल के माध्यम से सभी छात्रों को से बात किया और आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं और जब तक इनका फैसला नहीं होता हम सभी लोग इन छात्रों के साथ हैं और री एग्जाम के साथ हैं। री एग्जाम शुरू करे, सरकार से हम लोग यही विनती करते हैं। क्योंकि बापू सभागर का तो एग्जाम होने थी जो कैंसिल हुआ था, उसका नोटिफिकेशन आ गया, क्या लग रहा है, उम्मीद है होगा। एकदम ऐसा बिहार का छात्र है कि इनको पानी पिला देगा नीतीश कुमार को, वापस लेना होगा और री एग्जाम कराना पड़ेगा। यही हम लोग सरकार से कहते हैं। मनु भाई बिहार के बच्चा को बर्बाद कर रहे हैं, भविष्य को। इतना बच्चा कहाँ जाएगा। पूरा बिहार का नौजवान छात्र जो है एक है और मनु भाई को तुगलकी फरमान वापस लेना होगा बीपीएससी के चेयरमैन को। क्या लग रहा है, छात्र हौसला बनाए रखे या बिल्कुल। अभी अब तक कुछ देर में आम अनशन शुरू होने वाला है और कुछ लोग क्या, कई लोग आम अनशन पर हैं हमारे छात्र। अगर इन लोग को कुछ भी होता है तो नीतीश सरकार और मनु भाई इसका जिम्मेदार होगा, जो चेयरमैन बीपीएससी का है। आपके भी कई पार्टी के नेता लोग तमाम तरह के आ रहे हैं यहाँ पे, किस तरह का आश्वासन देके जा रहे हैं। हम लोग साथ हैं, छात्र के साथ हैं, पूरा विपक्ष छात्र के साथ है। जब तक इस तुगलकी फरमान कोई लोग वापस नहीं लेता, री एग्जाम नहीं करता, तब तक हम लोग छात्र के साथ हैं। विपक्ष पूरा मजबूती से खड़ा है और इसकी आवाज़ को, छात्र को, नौजवान के आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और जो भी लड़ना होगा सरकार से और मनु भाई से हम लोग लड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तीसरा दिन हो गया, सरकार अभी तक नहीं सुन रही है ना आयोग। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। वीर भगत सिंह ने कहा था हम लोग आंदोलन शुरू है, इसलिए हम आए हैं। उन सभी नौजवान छात्र भाई, हम भी छात्र हैं, नौजवान हैं, अपने भाइयों के हाथ को मजबूत करने के लिए, री एग्जाम करवाने के लिए। देखिए तीसरा दिन है छात्रों का यहाँ पे, फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है अभ्यर्थी। जब तक इनकी री एग्जामिनेशन की मांग पूरी नहीं होगी तब तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ पे शिक्षक भी साथ में डटे हुए हैं और आज रात्रि का समय हो चुका है। आइए पूछते हैं कब तक ये अनशन जारी रहेगा। क्या लग रहा है सर,
कब तक ये रहेगा? जब तक या तो आयोग नोटिस जारी कर दे या तो हम लोग के शरीर से प्राण छोड़ दे, तब तक जारी रहेगा। अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया सर बापू सभा का। तो बताए, अभी बता रहे थे कि जब आप बचपन में भूत से डरते थे ना, तो जोर जोर से गाना गाते थे, तो आयोग पूरा डरा हुआ है, उसका पैर लड़खड़ा रहा है, तो डेली नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। तो अभी डरा हुआ है, आज कल परसों में उसका प्राण पखेरु उड़ जाएगा, आयोग का और उसके चेयरमैन का भी, है ना। अभी तक मनु भाई बोल रहे थे, तो उनको लग रहा था कि बड़ा इज्जत दे रहा है, और इज्जत है क्योंकि हम लोग बिहारी लोग हैं सर, हम लोग भगवान बुद्ध के अथी पे हैं, है ना। हम लोग आप दीपो भव, अपना दीपक आत्मा में जला के रखते, इज्जत आपको हमेशा देते रहेंगे, लेकिन जो गरिमा था ना आपका, वो आप ख़त्म कर दिए। आयोग का जो गरिमा होता है वो भी आप ले डूबे। और सबसे बड़ी बात कि हमको ये नहीं समझ में आता है कि आप तो गुजरात से आए, है ना, उनका तो बात छोड़ दीजिए, हमारी सरकार, उनके तो हम बच्चे हैं, उनको तो सुननी चाहिए थी। 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं और कोई देखने तक नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद का दिया जल रहा है। नेता लोग तो आ रहे हैं सुनने में। हाँ, नेता लोग आ रहे हैं, है ना, वो अपनी बात रख रहे हैं, समर्थन मिल रहा है, और सत्ता पक्ष भी आए वो भी अपना समर्थन दे। हम लोग को क्या है, हम लोग पक्ष और विपक्ष से कोई मतलब नहीं, हम लोग का एक ही मांग है, री एग्ज़ाम होना चाहिए, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो छोटे बच्चे को भी समझ में आना चाहिए। अब पता नहीं आयोग इतनी अयोग्य कैसे हो गई कि उसको समझ में नहीं आ रहा। क्या बोलिएगा? बिल्कुल आयोग आ गया, लेकिन आप लोग के 3 दिन हो गया, फिर भी कोई जहां आपकी गुहार ये नोटिफिकेशन का कोई मतलब है ही नहीं, कोई तौर पे मतलब नहीं है, ये छटपटाहट में किया हुआ फैसला है आयोग का और कुछ नहीं है। जब शुरू से ही जो हम लोग का जो एग्ज़ाम लिया गया है, ये पूरा क्वेश्चन का पैटर्न छटपटाहट है। आप शुरू से देखिएगा तो शुरू से हर क्वेश्चन, जब आयोग बोलती है कि हम एग्ज़ाम लेंगे यूपीएससी स्तर का, तो जो बच्चा अपना लेवल बढ़ा के पढ़ता है, हर चीज़ मतलब पढ़ने के टाइम लगता ही नहीं है कि हमको, जब एग्ज़ाम हो रहा था तो लग रहा था कि क्या पूछ देगा, कहाँ से पूछ देगा और क्या पूछा गया है। जैसे जो पैटर्न होता है, जैसे 30 क्वेश्चन सारा का पैटर्न बना हुआ है हर साल से कि 30 यहाँ से आएगा, इतना यहाँ से आएगा। बच्चे लोग ऐसे तैयारी करते हैं। क्या पूछें आप, फिजिकल ज्योग्राफी देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, एक क्वेश्चन तक नहीं है। क्वेश्चन कैसा है, तो नॉर्मल, नर्मदा, तो ये तो वो, ये सब क्वेश्चन 1 लाइनर है। अगर सेटर जो होगा ना, सेटर एक बार में क्वेश्चन, जहाँ उसको पास मोबाइल का व्यवस्था अगर हो गया तो वो देरी न लगाएगा क्वेश्चन अथी करने में, एक बार में लिखेगा, एक लाइन में आ जाएगा आंसर। वही 69 का पेपर का आप अभी निकाल के देखिए, आपको 5 मिनट लगेगा गूगल पे आंसर सर्च करने में। कितना टफ है वहाँ पे, आप देखिएगा उस चीज़ को। और उसी लेवल का तैयारी, जब आयोग से ही बात आएगी कि हम पूछेंगे यूपीएससी लेवल का और एग्जाम पूछा जा रहा है क्या, तो अब हमको चाहिए री एग्जाम और अच्छे तरीके से एग्जाम चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी। आप कैसे ही एग्जाम ले रहे हैं, जो ओएमआर सीट होता है, बच्चे का ओएमआर सीट जारी किया जाए कि कितना किसका सही है, फेल पास सब, तब ना पता चलेगा कि कहाँ कौन सेटर था, किसका कम नंबर आया, एग्जाम का लेवल क्या है, और आपका एग्जाम का लेवल क्या है। हर चीज में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। एग्जाम के साथ ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, हर चीज हमें बताना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं छुपा छुपा के सब कुछ कर दिए, पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं। रिजल्ट जारी कर दिए, रिजल्ट जारी करने से कुछ नहीं मतलब है। अब ट्रांसपेरेंसी और री एग्जाम चाहिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं तो कहना चाहूंगा कि आयोग की योग्यता में कमी है और इसके एक्सपर्ट जो हैं, इसकी ही एक्सपर्टी में अभी कमी है। ये आप क्या पूछ रहे हैं 1 लाइनर क्वेश्चन, हमको चाहिए री एग्जाम से पीछे हम लोग हटने वाले नहीं है। आज मैं भागलपुर से अपना संस्थान बंद करके यहाँ धरना को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। कुछ नहीं, बच्चे हटेंगे नहीं, कहीं नहीं डिगने वाले हैं, रात भर यहीं रहेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन आयोग को री एग्जाम दिलवा के मानेंगे हम लोग। ऐसे नहीं चल सकता है कि आप 10,000 विद्यार्थियों के साथ ये करेंगे। मनु भाई क्या ये मनु भाई बने हुए हैं, ऐसे अध्यक्ष। इससे पिछले में आप देख लीजिए बीपीएससी की कितनी इज्जत थी, इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। क्या ये बिहार की बदनामी नहीं हो रही है? इसलिए किसी भी सूरत में हमारे छात्रों को सिर्फ और सिर्फ री एग्जाम, उससे नीचे एक भी कतरा हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और जब री एग्जाम हो, बीपीएससी का अपना एक लेवल होता है, वो अपने क्वेश्चन का लेवल मेंटेन करें, उससे नीचे नहीं हो सकता है। चेयरमैन को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। ये चेयरमैन चेयर पे बैठने लायक नहीं है। ये चेयरमैन को हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहला काम करे, हमारा सभी लोगों से और आग्रह है, इन चेयरमैन को हटाया जाए। इन चेयरमैन को हम लोग बर्दाश्त करने की भी स्थिति में कतई नहीं है कोई भी छात्र। और जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ठीक करे और एग्जामिनेशन में व्यवस्था ठीक हो। आप देखिए कि इस एग्जामिनेशन में एक बापू
बापू सेंटर की बात आई है, हमारे बहुत सारे छात्र हम देखते हैं, वो बता रहे हैं कि सर ऐसा हुआ है कि 2:15 पे क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हुआ है। किसी बच्चों को के सेंटर पे ऐसी स्थिति हुई है कि वो 2:30 बजे के आसपास उसका बायोमेट्रिक होना स्टार्ट हुआ। तो बायोमेट्रिक होते होते उसका 2:30-3 बज गया। वो 2:30 बजे तक उसका एग्जाम चलते रहा है, बच्चा एग्जाम देते रहा है। कुछ सेंटर जिला से इतने दूर दिए गए थे कि वहाँ पे जो बच्चे गए हैं कोई चेक चाक नहीं हो रहा है, जैसे कोई मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए जा रहा है, इस तरीके की स्थिति है। कहीं कहीं पे 12 बजे क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद जो है कि 3-4 बार इन लोगों ने डिस्टर्ब किया है। तो एग्जाम में हमेशा हमें चाहिए सेम प्लेइंग फील्ड, वो सेम प्लेइंग फील्ड हमारे बच्चों को नहीं मिला है। इसलिए बिना री एग्जाम करवाए हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, चाहे जितना दिन लगे, हम लोग यहाँ हैं। संख्या हमारी बढ़ते जा रही है। छात्र एकता जिंदाबाद।